आप पीछे देखेंगे, पीछे के जितने भी हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो फैसले बीजेपी सरकार के फेवर में आए, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यादातर जजेस रहे हाई कोर्ट के रहे हैं, तो उन्हें आपको पता रिवार्ड के रूप में या तो उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में भेजा गया, या फिर उन्हें राज्यपाल बनाया गया, या उन्हें किसी कमीशन का अध्यक्ष वगैरह बनाया गया, या नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को ऊपर प्रमोट करके ऊपर भेजा गया। तो ये जो चलन जो चला, बीजेपी सरकार ने जो एक जो इनके फेवर में जो जजमेंट आए और उसके बाद में जो जजों को दिया गया, तो उससे इस तरह की प्रथा पड़ गई है इनकी कि यदि हम बीजेपी की सरकार के फेवर में हम वो देंगे डिसीजन, तो सरकार हमसे खुश हो जाएगी और हमें रिवार्ड के रूप में हमें कुछ ना कुछ देगी। जब से इनकी सरकार आई 2018 में देश के अंदर, आज बताता हूं मैं, 29 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 21 राज्यों में इनकी सरकार रन करती थी, जो 2018 से अब तक 11 राज्य खो चुके हैं। ये इतना पेचीदा मामला हो गया इनके लिए कि जितना जल्दी उसके बारे में करेंगे उतनी जल्दी देश से बाहर जाएंगे डेफिनेटली। ये राहुल गांधी को सजा करवा दो, आप सुप्रीम कोर्ट से सजा करवा दो, 2024 में कोई नहीं रोक रहा, तुम जरूर डेफिनेटली जाओगे सरकार में से। सरकार विपक्ष की आने में, ये साठगांठ का मामला है, राहुल गांधी को परेशान करने का मामला है, राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखना, उनकी मेंबरशिप खत्म करना, उनका बंगला खाली करना, उन्हें परेशान करना, उससे कुछ नहीं होने का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार होने के बाद कांग्रेस में एक शोक की लहर कह सकते हैं दौड़ पड़ी है और सदमे में कांग्रेस यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी की ये सजा बरकरार होते ही अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात हाई कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और सवाल खड़े कर दिए कि उनका जो मामला है इतनी जल्दी निपटा दिया गया, सही से सुना नहीं गया और इतनी जल्दबाजी में ये फैसला बरकरार रखा है। लेकिन क्या कुछ मामला है, क्या राहुल गांधी की सजा 2 साल की जो बरकरार रखी है, सुप्रीम कोर्ट जाने पर उनकी सजा में स्टे मिल पाएगा या फिर उनको राहत मिल पाएगी, चुनाव में वापस आ पाएंगे और चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? ऐसे सवाल तमाम सारे हैं जो इस केस के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। उसकी जो चैन है उस पर पूरी तरीके से बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोज सम्राट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ पूरा प्रकरण है? क्या लग रहा है आपको भी कि ये गुजरात हाई कोर्ट ने जल्दबाजी कर दी इस पूरे मामले को सुनने में? आप पीछे देखेंगे, पीछे के जितने भी हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो फैसले बीजेपी सरकार के फेवर में आए, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यादातर जजेस रहे हाई कोर्ट के रहे हैं, तो उन्हें आपको पता रिवार्ड के रूप में या तो उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में भेजा गया, या फिर उन्हें राज्यपाल बनाया गया, या उन्हें किसी कमीशन का अध्यक्ष वगैरह बनाया गया, या नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को ऊपर प्रमोट करके ऊपर भेजा गया। तो ये जो चलन जो चला, बीजेपी सरकार ने जो जो इनके फेवर में जो जजमेंट आए और उसके बाद में जो जजों को दिया गया, तो उससे इस तरह की प्रथा पड़ गई है इनकी कि यदि हम बीजेपी की सरकार के फेवर में हम वो देंगे डिसीजन, तो सरकार हमसे खुश हो जाएगी और हमें रिवार्ड के रूप में हमें कुछ ना कुछ देगी, तोहफा मिल जाएगा। तोहफा मिलेगा। तोहफा भी राज्यसभा का मिल सकता है, या हम राज्यपाल बन सकते हैं कहीं के, या किसी बड़े कमीशन के हम जो चेयरमैन वगैरह बन सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे कमीशन हैं। तो इस बात को देखते हुए जो जल्दबाजी दिखाई है गुजरात हाई कोर्ट ने, वो बहुत जल्दी की है, और वो भी सजा को बरकरार। मैक्सिमम जो सजा की लिमिट है इस उसमें 500 में, सेक्शन 500 से और 502 के बीच में आईपीसी में मानहानि में वो 2 साल है मैक्सिमम। तो नीचे की जज ने जो 2 साल की सजा सुनाई थी, उससे पीछे अभी प्रमोट किया गया था। उनकी लिस्ट आई थी 40-45 की, आपने देखी होगी। 62 जजेस वगैरह थे, वो हमने चलाया भी था। यस यस यस। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई कि भाई उनको, और खासकर उस जज का प्रमोशन किया गया जिसने 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उस पर रोक लगाएगी। अब जल्दबाजी हाईकोर्ट ने की है। जल्दबाजी इसलिए की जा रही है, जनता जानती है, लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि 2024 में एमपी का इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। लोकसभा का चुनाव में ये पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की सारी बातें हो रही है, लेकिन ये भूल गए कि राहुल गांधी को जितनी जल्दी आप सजा सुनवाएंगे, जितनी जल्दी उनकी सदस्यता खत्म की गई उनके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और फिर बहुत ही जल्दी उनका बंगला खाली करवा दिया गया, या अब हाईकोर्ट के द्वारा 10 महीने मात्र चुनाव के रहे हैं, 6 महीने बाद, 4-5 महीने बाद चुनाव संहिता लग जाएगी, और आप जो उनकी मैक्सिमम 2 साल की सजा जो उन्हें दिलवाई जा रही है, तो ये मामला हाईकोर्ट के द्वारा जो सुनवाई की गई है, कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है कि ये बीजेपी की सरकार से साठगांठ करने के बाद
इस तरह का किया गया है। लेकिन पूरे प्रकरण में 4 महीना लग गया, फिर उसके बाद गर्मी की छुट्टी का हवाला दिया गया, और गर्मी के छुट्टी के बाद जब सेशन शुरू हुआ, सुनवाई शुरू हुई, इतनी जल्दबाजी सुनवाई में कि तुरंत जो है 2 साल बरकरार आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो कहते हैं कि देश के अंदर इतने मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट में अपील में मामलों की जो संख्या है वो करोड़ों में है। आप बताइए, आम आदमी का जो जो अपील है वो आप कह के साल तक नहीं सुन पा रहे हैं। अरे कि राहुल गांधी की अपील में इतना इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार का इसमें हस्तक्षेप है। भाई वहां बीजेपी की सरकार चल रही है, यहाँ सेंटर में बीजेपी की सरकार चल रही है, वो हाई कोर्ट जो है वो गुजरात के अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं ये संदेह उत्पन्न होता है कि ये सरकार के द्वारा ये इस तरह का काम किया जा रहा है ताकि राहुल गांधी विपक्ष को हमारे खिलाफ में इकट्ठा ना कर सके, मजबूत ना कर सके। इन्हें डर है कि कहीं 2024 में हमारी सरकार चली ना जाए। ये तो डेफिनेटली है, चली गई सरकार तो कुछ भी कर लो, क्योंकि आप बताइए कि 2000 जब से इनकी सरकार आई 2018 में देश के अंदर, आज बताता हूं मैं, 29 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 21 राज्यों में इनकी सरकार रन करती थी। जो 2018 से अब तक 11 राज्य खो चुके हैं। ये केवल इस समय वर्तमान में बीजेपी की सरकार 29 राज्यों में 10 राज्यों में रन कर रही है मात्र। तो ये गिरता हुआ जो ग्राफ है, आप बताइए पीछे 5 साल में 11 राज्य खो चुकी है बीजेपी। तो इन्हें डर है, पूरा डर है कि 2024 में हम सरकार से जा रहे हैं, और सरकार से जाने के बाद जो घोटाले खुलेंगे और जो जेल में जाएंगे, जो आज ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये दुनिया भर के जो डिपार्टमेंट है दौड़ा रहे हैं लोगों के पीछे, फिर इनके पीछे दौड़ाएंगे आने वाली सरकार है। तो ये देश भागेंगे, क्योंकि स्विस बैंक में मोटा पैसा इकट्ठा हो गया नेताओं का। 1 लाख करोड़ रुपया तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया। 1 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। कहाँ चला गया वो सारा पैसा? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर विकास में जा रहा है? देश का विकास तो ऐसा कर रहे हैं कि 55,000 स्कूल बंद कर दिए, लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं करने देना चाह रहे हैं। ये आपको मैं बताऊं, अब मैं लौट के वहीं आता हूं। तो ये जो राहुल गांधी का मामला है, ये इतना पेचीदा मामला हो गया इनके लिए कि जितना जल्दी उसके बारे में करेंगे उतनी जल्दी देश से बाहर जाएंगे डेफिनेटली। ये राहुल गांधी को सजा करवा दो, आप सुप्रीम कोर्ट से सजा करवा दो। 2024 में कोई नहीं रोक रहा, तुम जरूर डेफिनेटली जाओगे सरकार में से। सरकार विपक्ष की आने वाली है, विपक्ष एक साथ इकट्ठा हो रहा है, और इन्हें डर लग रहा है इस बात का, क्योंकि इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि कुछ नहीं पता 2024 में हम जाए नहीं जाए। अब आप देख सकते हो इनके काम, चंगेज खां जी का काम देख लो आप, कि इन्होंने 7 साल में अपना ही नोट बंद कर दिया। 2000 का नोट चलाया इन्होंने कि भाई काला धन लाएंगे और ये करेंगे, इससे भ्रष्टाचार कम होगा। 7 साल नहीं टिका इनका 2000 का नोट, 2000 का नोट इन्होंने बंद कर दिया। इनके ऐसे काम है, क्योंकि बात यह है कि ये रात को जो डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे राहुल गांधी के लिए डिसीजन ले रखा है, बस जज को कर दिया होगा फोन कि हाँ भाई इसे करो 2 साल की सजा, यानी बरकरार सजा। किसी भी हाई कोर्ट ने आज तक 2 साल की बरकरार सजा नहीं रखी, उसमें 6 महीने 1 साल करना चाहिए था हाई कोर्ट को, तब तो लगता है कि हाँ हाई कोर्ट जेन्युइन है। ये संदेह का मामला बनता है, ये साठगांठ का मामला है, राहुल गांधी को परेशान करने का मामला है। राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखना, उनकी मेंबरशिप खत्म करना, उनका बंगला खाली करना, उन्हें परेशान करना, उससे कुछ नहीं होने का है। लेकिन बीजेपी के लोग और प्रवक्ता तो ये कहते हैं कि हमारा हस्तक्षेप नहीं है, कानूनी प्रक्रिया है, और कांग्रेस इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। कांग्रेस जो है इनोसेंट बन रही है, कांग्रेस जो है अटेंशन लोगों का लेना चाह रही है, यहाँ पर इमोशंस के साथ में खेल रही है कि जनता का जो है ध्यान उनकी तरफ। ऐसा इमोशन से नहीं है, जनता जानती है, लोगों से मिलकर देश बनता है। पूरा देश जानता है कि देश में क्या हो रहा है इस समय, सारे लोग जानते हैं। पीछे से 11 स्टेट जे खो चुके हैं, अब ये बाकी के जो हो ना, अब मध्य प्रदेश रहा, हरियाणा रहा, ये भी खो जाएंगे डेफिनेटली, बना रहा हूँ आने वाले समय में ये भी जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को एक ऐसा इन्हें वो पड़ गया है आने वाले समय में कि राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सत्ता से बाहर जाएंगे डेफिनेटली। और सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुमान है अपना, वो उसे राहुल गांधी को जरूर रिलीफ मिलेगा। लोग ये कयास लगा रहे हैं, लोग जानना भी चाहते हैं क्या राहुल गांधी को रिलीफ मिलेगा या फिर जेल की हवा जो है राहुल गांधी। मैं कह चुका हूँ, यदि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी 2 साल की, तो 2 साल वो और 6 साल और 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जेल जाएंगे बिल्कुल डेफिनेटली 2 साल जेल जाएंगे। कानून ये कहता है जाना पड़ेगा 2 साल जेल, बिल्कुल जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसों में पूरी सजा सुनाई जाती है। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस कहाँ है कि तो पूरी की पूरी सजा सुना दी 2 साल की, इसे तो कम करना चाहिए था। बहुत सारे वो है मामले,
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट वीर को सावरकर रिलीफ का देना हवाला चाहिए। दिया है, वीर सावरकर का हवाला दिया है कि वीर सावरकर के पोते ने भी केस दायर किया है, 10 केस और चल रहे हैं, उन सबको हवाला देते हुए कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सब हमारे मामले हमारे से अंदर में नहीं झेला पा रहे। भाई जो प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कानून का प्रोसीजर है, वो तो फॉलो ही करना पड़ेगा। वो देश के कितना ही बड़ा नेता हो या जज हो या वकील हो या आम आदमी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए बराबर है। तो प्रोसीजर ये है कि नीचे की अदालत का अपील में ऊपर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जो रिलीफ देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनता है रिलीफ देना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो ठीक है, वो मान्य है उन्हें। लेकिन आने वाले समय में सरकार डेफिनेटली जाएगी। ये जो मामला बनता है राहुल के खिलाफ में जो बन रहा है, देखो जल्दबाजी, सजा सुनाने में इतनी जल्दबाजी की, अपील में इतनी जल्दबाजी की, इनके लोकसभा ने उनकी लोकसभा सदस्यता बहुत जल्दी रद्द कर दी, उनका बंगला बहुत जल्दी खाली कर दिया। तो क्या जनता जानती नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए। आप वैमनस्य की भावना से, एक दुश्मनी की भावना से उनसे बदला ले रहे हैं, उन्हें सजा करवाए जा रहे हैं। तो इसका क्या रिजल्ट होगा? जनता अपना आप इन्हें देगी, 2024 में रिजल्ट सामने आ जाएगा, जवाब देगी डेफिनेटली। वीर सावरकर का मुद्दा बीच में क्यों लाया गया? वीर सावरकर के पोते ने भी ऐसा ही मानहानि का केस जो है लगाया है राहुल पर, क्या उसमें भी ऐसे 10 केस और चल रहे हैं, क्या उनमें भी अब जो है सजा हो जाएगी? अभी चल रहे हैं ना, आने के बाद पता चलेगा। लेकिन यदि वो गुजरात के अंदर चल रहे हैं तो डेफिनेटली पार्सलिटी होगी। यदि गुजरात से उनको ट्रांसफर करा के दिल्ली ले आए तो कुछ नहीं होने का राहुल गांधी जी को। वहां के जज बायस हो रहे हैं, सरकार के फेवर में फैसला सुना रहे हैं। आपने देखा होगा जिस जज ने 2 साल की सजा सुनाई थी उसका प्रमोशन भी किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। तो आप देख रहे हैं ना, इसलिए हम कह रहे हैं ना कि वहां के जज बायस हो रहे हैं, वो सरकार के फेवर में डिसीजन सुना रहे हैं। तो यदि वहां 10 केस चल रहे हैं तो समझो कि उसमें भी सजा सुनाएंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट के जज जो हैं पहले बीजेपी के तरफ से केस लड़ चुके हैं। अमित शाह का केस उन्होंने जो है डील किया है हेमंत पृष्ठक ने, इस वजह से कहीं ना कहीं जल्दबाजी की। बिल्कुल डेफिनेटली है, जो सुना नहीं जा रहा है, यदि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो लैकुना बिल्कुल डेफिनेटली निकलेगा। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और ये संदेह का मामला बनता है। और सुप्रीम कोर्ट को इसमें मैं गुजारिश करूंगा कि उन्हें रिलीफ देना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि सीजीआई इसमें इंटरवीन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। वो बिल्कुल बायस नहीं है, वो सही है, बढ़िया है। पीछे के उनके जो डिसीजन जो देखे गए हैं, देश के हित में बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं। सरकार के खिलाफ भी डिसीजन लिए हैं। बिल्कुल लिए हैं। जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए, कैसा जज होना चाहिए देश के अंदर, उन्हीं का डर है आज भी। यदि न्यायपालिका का आज लोगों के अंदर डर है तो ऐसे चीफ जस्टिस या ऐसे न्यायाधीशों का ही डर है। वरना आप जानते हैं जो बायस होकर मुकदमा देते हैं, फैसला देते हैं, उनका कोई डर नहीं है न्यायपालिका की। उन्होंने छवि को धूमिल करने का काम किया है। कहा जाता है मोदी शाह की जो नींव हिलाई है वो सीजीआई ने ही कहीं ना कहीं ऐसा नींव क्या बोला, तो वो तो प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं। उनकी वजह से तो लॉ मिनिस्टर चेंज हो गया। आपने देखा होगा कि वो पीछे एक दूसरे को कीचड़ उछाल रहे थे कि भाई कॉलेजियम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पीछे देखा, उसलिए उन्होंने लॉ मिनिस्टर चेंज कर दिया, किरण रिजिजू का पद वो चेंज कर दिया। तो ये सब वही मामला बनता है साथियों। उन्हें रिलीफ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, मुझे पूरी आशा है साथियों। चुनाव में दिखेंगे वो, बिल्कुल दिखेंगे। चुनाव संसद में नई संसद में नई तरीके से एंट्री होगी, और ऐसी एंट्री होगी कि सोच भी नहीं सकते हैं। जनता इंतजार कर रही है, बीजेपी को भगाने का इंतजार कर रही है पूरी तरह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।